हेलो दोस्तों, उरीजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे होने वाले एग्जाम्स में भी इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हर पार्ट में 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे और हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है या सोचना है। उसके 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दूंगा जिससे आपको उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट भी क्लियर हो सके। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है बालाथल, गिलुंद, आहड़, ओजियाना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा बालाथल। बालाथल जो है वह उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित है और वीएन मिश्रा ने 1962-63 में इसकी खोज की थी। और दोस्तों, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि बालाथल बेड़च नदी के किनारे स्थित है और यहाँ यह जो पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ अवशेष मिले हैं, जैसे पशुपालन, कृषि, कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ 11 कमरों के अंदर एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11 कमरों के अंदर मिले दुर्ग के अवशेष कौन से पुरातात्विक स्थल से मिले हैं, तो वह बालाथल से मिले हैं। गिलुंद और ओजियाना भी आहड़ संस्कृति के ही भाग हैं। गिलुंद जो है वो बनास नदी के तट पर है और आहड़ का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, राजसमंद में स्थित है। गिलुंद से सफ़ेद और काले मृदभांड मिले हैं और उन पर एक चित्रित चित्तेदार हरिण का चित्र मिला है, जो जनरली पूछा जाता है क्वेश्चन में। ओजियाना जो है वो कोठारी नदी के तट पर स्थित है और भीलवाड़ा में है ये, और यहाँ से भी सफ़ेद बैल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो भी मैंने अभी बोले हैं यह तो इन्हें कॉपी पे नोट डाउन करें या इनको ध्यान में रखें। इन्हीं से ही क्वेश्चन उठ कर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभी समुदायों ने राजस्थान का कौन सा नृत्य किया है? चरी नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कामधोली, सरगड़ा, भांबी जनजातीय समुदायों द्वारा इसे किया जाता है और डमी घोड़ों पर सवार होकर ढोल की थाप पर थिरकते हुए इस नृत्य को किया जाता है। अन्य नृत्य के बारे में मैं आपको बताऊं तो चरी नृत्य जो है वो किशनगंज के गुर्जर समुदायों द्वारा किया जाता है। और घूमर नृत्य के बारे में आप सभी जानते हो, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है और यहाँ यह सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है और गोल घेरे में घूमते हुए इस नृत्य को किया जाता है। कालबेलिया नृत्य जो है वो 2010 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये इसकी सबसे खास बात है और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। बाकी कालबेलियों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो शंकरिया नृत्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है? निमाड़ी, मालवी, कोरवी, राजपूती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा निमाड़ी। दोस्तों, ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को की 5 बोलियों का उल्लेख किया है। इसमें पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती या अहिरवाटी कहा जाता है, मध्य पूर्व या राजस्थानी, जिसे ढूंढाड़ी या हड़ौती कहा जाता है, दक्षिणी पूर्व राजस्थानी, जिसे मालवी कहा जाता है, और दक्षिणी राजस्थानी, जिसे निमाड़ी कहा जाता है। दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 5 फैक्ट दिए रहते हैं और इस पर हर एक फैक्ट पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। काफ़ी टफ नहीं है ये, बहुत ही ईजी है। मैप पे देख के याद रखें कौन सा मेवात एरिया है, कौन सा ढूंढाड़ क्षेत्र है, कौन सा मारवाड़ क्षेत्र है। उस हिसाब से आप याद रखोगे तो आपको बहुत ईजिली याद रह जाएंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा करौली में। करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाता है और इस मेले में खास बात यह है कि मतलब मवेशियों की, ऊँट, भैंस, गधे, घोड़े आदि की खरीद फरोख्त होती है, जानवरों की। और दूसरी खास बात यह है कि इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जो इस मेले को प्रसिद्धि प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कमलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, सिरोही, जयपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बूंदी। बूंदी में कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। बूंदी, यह मंदिर जो है बूंदी से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर इंद्रगढ़ है, लाखेरी के पास में है इंद्रगढ़। वहाँ पर चाकन नदी है, उसी चाकन नदी के तट पर यह कमलेश्वर महादेव मंदिर है और यह 7वीं से 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और पांडवों ने भी कुछ गुप्त समय इस मंदिर में बिताया था और इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में जयत्र सिंह ने करवाया था। दोस्तों, हर एक फैक्ट आपको याद रखना है। और एक और इंद्रगढ़ का नाम आया तो मैं आपको बता दूं, इंद्रगढ़ और किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो वह होगा बीजासन माता का मंदिर। बीजासन माता का मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर इंद्रगढ़ में स्थित है और काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है और सुमिलित करने वाले क्वेश्चन में भी यह इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, खास तौर पर इसका ध्यान रखें। कुछ मंदिरों के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे विभीषण का मंदिर कोटा में स्थित है, गोविंद देव मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर है, यह जयपुर में स्थित है, अचलेश्वर महादेव मंदिर, सरनेश्वर महादेव मंदिर,
वरिष्ठ मंदिर या सिरोही में स्थित है। दोस्तों इनका विशेष रूप से ध्यान रखें, या तो इन्हें नोट डाउन करें या इन्हें बार बार देखें ताकि आपको याद रहे। ये जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, देखने में बहुत ईजी लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम्स में हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इनमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रसिद्ध चित्रकार धनसर और कमल चंद्र राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं? किशनगढ़, मेवाड़, आमेर और अलवर। तो दोस्तों यह मेवाड़ स्कूल से संबंधित हैं, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित हैं धनसर और कमल चंद्र। कमल चंद्र के बारे में हमें पता है कि जो मेवाड़ जो है, मेवाड़ चित्रकला शैली जो है राजस्थान की, वह सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है राजस्थान की। और इसी में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो था वह श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी था, जिसकी रचना कमल चंद्र द्वारा की गई थी, या कमल चंद्र द्वारा वह चित्रित है। और 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इस मेवाड़ स्कूल का प्रारंभ हुआ था, और रागमाला की रचना भी इसी मेवाड़ स्कूल में की गई थी। और आपको इससे संबंधित कुछ अन्य चित्रकार भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। हीरानंद, साहिबदीन, मोहनहार, जगन्नाथ, कमलचंद्र, धनसर, ये सब मेवाड़ स्कूल से संबंधित हैं। दूसरा किशनगढ़ शैली से निहालचंद और अमरचंद हैं जो संबंधित हैं। और आमेर स्कूल से पुष्पदत्त संबंधित है। अलवर स्कूल जो बलदेव और गुलाम अली है वह अलवर स्कूल से संबंधित है। तो राजस्थान की बणी ठणी पेंटिंग जो है उसके चित्रकार निहालचंद थे जो किशनगढ़ शैली की है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक उत्सव के संबंध में सबसे उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। यह जयपुर में आयोजित किया जाता है, यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, या राजस्थान के लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इन दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है, या सभी सही है, या कोई दो सही है, यह आपको बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। अब जो इसका सही आंसर होगा वह होगा कि केवल दो सही है। यह प्रतिवर्ष आयोजित तो किया जाता है लेकिन जयपुर में आयोजित नहीं किया जाता, जयपुर की बजाय जोधपुर में आयोजित किया जाता है, या जोधपुर में रीफ या जोधपुर रीफ के नाम से लोकप्रिय है। और इस महोत्सव का आयोजन जो है वह मेहरानगढ़ किले में किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सुमेलित कीजिए। जैसे संप्रदाय दिए रहते हैं और उनके संस्थापक जो है उनका सुमेलन करना है आपको। वैशेषिक संप्रदाय जो है उसके संस्थापक कणाद थे, सांख्य के पतंजलि थे, वेदांत के व्यास थे। तो दोस्तों कौन सा इनमें सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। पतंजलि दोस्तों वैसे भी हमें पता है योग संप्रदाय से संबंधित है। अभी जैसे बाबा रामदेव का जो चल रहा है उनका ब्रांड है पतंजलि, तो वहाँ से भी हम याद रख सकते हैं कि पतंजलि जो है वह योग संप्रदाय से संबंधित है। तो दूसरा तो वैसे ही गलत है याद रखने के हिसाब से। और वेदांत जो है वह संप्रदाय, वेदांत संप्रदाय भी इसमें दिया गया है उस हिसाब से गलत है। तो मैं आपको बता दूं भारतीय दर्शन में 6 संप्रदाय दिए गए हैं। उनमें वैशेषिक संप्रदाय की स्थापना कणाद ने की थी, न्याय की गौतम ने की थी, सांख्य की कपिल ने की थी, योग की पतंजलि ने की थी, पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने की थी, उत्तर मीमांसा की बद्रायन ने की थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। जनरली आरएस में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के समाधीश्वर मंदिर में कौन सा शिलालेख स्थापित है? कुसुंडी शिलालेख, चिरवा शिलालेख, रणकपुर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख जो है वो चित्तौड़गढ़ किले के समाधीश्वर मंदिर में स्थित है। अब इस मंदिर और इस शिलालेख के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। यह जो शिलालेख है यह 1273 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखना 1273 ईस्वी। और इस शिलालेख में समकालीन मतलब उस समय के ग्रामीण प्रशासन, सती प्रथा, चिरवा की सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है। अब उस मंदिर के बारे में अगर कुछ बात करें तो यह भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान को शिव को समाधीश्वर कहा गया है, अर्थात समाधि वाला भगवान या समाधि का भगवान। इस मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में परमार राजा भोज द्वारा किया गया था। समाधीश्वर मंदिर को भोज स्वामिनी जगती के नाम से भी जाना जाता है, और परमार राजा भोज को 3 शब्दों का स्वामी कहा जाता है, इसलिए उन्हें त्रिलोक नारायण के रूप में भी जाना जाता है। और इसीलिए इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झेला, जमेला, पीपलपत्रा, अगोत्या शरीर के कौन से अंग में पहने जाने वाले आभूषण हैं? कान, गर्दन, हाथ, उंगली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कान। कान में ये सब आभूषण पहने जाते हैं। कुछ अन्य आभूषण भी मैंने यहाँ पर दिए हैं जो आप नोट डाउन कर लें। थोड़ा थोड़ा इन्हें नोट डाउन करेंगे दोस्तों तो आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सीख के ही आप सब्जेक्ट पे पकड़ बना सकते हैं। ये ना सोचें कि इसमें थोड़ा कुछ और हम ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। जितना अभी दे रहा हूँ वो नोट डाउन करते जाओ और आप काफ़ी हद तक इस पर कमांड बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में किस जैन तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है? आदिनाथ, पाशर्वनाथ, महावीर, चंद्रप्रभु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चंद्रप्रभु। चंद्रप्रभु जो है वो जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे।
और इन्हीं 8वें तीर्थंकर को यह मंदिर तिजारा का जैन मंदिर समर्पित है। यह अलवर के तिजारा तहसील में स्थित है। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी कला सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुई। उषा कला दीवार, छत, कांच, लकड़ी, संगमरमर और जोधपुर जिले के ऊंट के चमड़े से बनी कलाकृतियों पर की जाती है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों सही है, या दोनों ही गलत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोनों ही कथन गलत है। अर्थात जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी कला सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में शुरू न होकर यह मान सिंह प्रथम के शासनकाल में शुरू हुई थी। और उस्ता कला जो है वो जोधपुर में ऊँट के चमड़े से बनी कलाकृतियों पर नहीं की जाती है, बीकानेर जिले के जो ऊँट है के चमड़े से बनी कलाकृतियों पर की जाती है। अर्थात उस्ता कला जो है वो बीकानेर की ही प्रसिद्ध है। यह बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संत ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की थी? धन्ना, दादू, पीपा, मीरा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दादू दयाल। दादू दयाल जी ने संत गुण सागर और नाम माला की रचना की। दादू राजस्थान के दिव्य प्रकाश, ध्वनि और निर्गुण भक्ति के महान कवि, रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु थे। वह गुरु कबीर जो थे उन्हीं के वंशज थे और उन्हीं के समान उन्होंने भी इस्लाम धर्म धारण किया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बता दूं मैं आपको, जो आप ध्यान रखें। भगत पीपा के बारे में, धन्ना जी के बारे में, मीरा जी जो मीरा थी मेड़ता की, उनके बारे में, वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पगड़ी राजस्थान के विवाह समारोह के अवसर पर पहनी जाती है? सफ़ेद पगड़ी, लहरिया पगड़ी, केसरिया पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी? दोस्तों पगड़ी के बारे में क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, क्योंकि इनमें रट्टाफिकेशन काम करता है और काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को देख के। तो मैं बोलूँगा आप विशेष तौर पर इन्हें पढ़ें और इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विवाह समारोह पे मोठड़े की पगड़ी राजस्थान में पहनी जाती है। राजस्थान में पगड़ी को स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, और मोठड़े के अलावा जो है केसरिया पगड़ी युद्ध के समय पहनी जाती है और शोक के समय सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है। जयपुर की लहरिया पगड़ी जो है उसे राजशाही पगड़ी कहा जाता है। यह भी आप ध्यान में रखें। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक देवता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की, देवनारायण जी ने 24 वानियों की शुरुआत की या रचना की, और सही कथन का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल एक। हमें पता है रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी, लेकिन देवनारायण जी ने 24 वानियों की रचना नहीं की। 24 वानियों की रचना रामदेव जी ने की थी, देवनारायण जी ने नहीं की। तो रामदेव जी ने 24 वानियों की रचना की। प्रतीक के रूप में उनके पगलियों या पैरों के निशान की पूजा की जाती है। 13 ताली नृत्य इसी कांवड़िया पंथ जो है, जो रामदेव जी ने शुरू किया था, इसी से संबंधित है 13 ताली नृत्य। और रुणेचा जैसलमेर में स्थित जो है वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ लोक देवताओं के बारे में कुछ और विशेषताएं मैं आपको बता दूं। जैसे पंच पीरों की बात की जाती है। जो 5 पीर है राजस्थान में, वह है गोगा जी, पापू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी। ये 5 पीर हैं जो प्रसिद्ध हैं। और जनरली इसमें तेजा जी का नाम दिया जाता है पंच पीरों में, तो वह क्वेश्चन गलत होगा। तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं होते हैं। और इनके जो फैक्ट हैं, जैसे सर्पदंश का इलाज करने के लिए गोगा जी को पूजा जाता है, गायों की सुरक्षा के लिए भी इन्हें जाना जाता है, और उन्होंने महमूद गजनवी से लड़ाई भी की थी। और ऊँटों के देवता के रूप में पापू जी को पूजा जाता है। और आजकल तो दोस्तों इनकी माता जी का नाम भी सुमिलित करने के लिए आ जाता है कि कौन से लोक देवता की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनके गांव कौन से देवता से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखें। मैं भी आने वाली वीडियो में इस और फैक्ट उसमें ऐड करूँगा, जिससे आप ये सब जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? आदिरथ, अष्टभद्र, सप्तरथ और अष्टशाल? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सप्तरथ। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है और खाजुराहो का मंदिर है, उससे मिलती जुलती इसकी वास्तुकला है। और इसी मंदिर का निर्माण सूर्य के रथ के समान है। इसी तरह इस मंदिर का शिलान्यास ऐसा लगता है जैसे 7 घोड़े हों। मंदिर के गर्भ में भगवान विष्णु की मूर्ति है और कर्नल जेम्स टोड ने इसे चतुर्भुज मंदिर नाम दिया था। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या राजशेखर द्वारा नहीं लिखा गया है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, प्रभाकर चरित्र और हर विलास? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रभावक चरित्र। राजशेखर जो थे गुर्जर परिहार वंश के शासक थे और एक कवि भी थे, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, हर विलास।
उन्होंने माहीपाल प्रथम को आर्यव्रत के महाराजाधिराज और रघुकुल के मुकुटमणि की उपाधि दी थी। प्रभावक चरित्र को चंद्रप्रभु सूरी ने लिखा था। यह नागभट्ट द्वितीय की मृत्यु के बारे में जानकारी देता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजादित्य कवि किस राजा के दरबार में रहते थे? कानड़देव, हमीर, बिसलदेव, पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमीर। हमीर रणथंभौर के चौहान वंशीय राजा थे जिन्होंने दिग्विजय की नीति को अपनाया था और अलाउद्दीन का विरोध किया था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने से युद्ध किया और उसी समय राजस्थान का पहला शाका हुआ था जो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई जिसे न्यायमूर्ति छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया, भील, सहरिया, तेहरा ताली। दोस्तों अभी कुछ क्वेश्चन पीछे मैंने आपको इसके बारे में बताया था। संकरीय नृत्य जो है वह कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। कालबेलिया जनजाति में यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी माना जाता है इस नृत्य को। तो इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह होली के 8वें दिन मनाई जाती है और इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इस दिन बासोड़ा बनाया जाता है। बासोड़ा अर्थात पिछली रात का भोजन। एक रात पहले भोजन बनाकर छोड़ दिया जाता है और अगले दिन उसे खाया जाता है। यह शीतला माता को इसका भोग लगाया जाता है और यह शीतला माता की राजस्थान में काफ़ी मान्यता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलास खास की स्थापना किसने की? महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने और राणा भगवंत सिंह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी मेवाड़ में एक नई परिषद के रूप में 10 मार्च 1877 को। इसी प्रकार मेवाड़ राज्य में ही महकमा खास की जो उच्च न्यायिक न्यायालय थी की स्थापना 1869 के अंदर महाराणा शंभू सिंह ने की थी। और कुछ और फैक्ट मैं आपको बता दूं, बीकानेर में महाराजा डूंगर सिंह के समय में ब्रिटिश प्रांतों के अनुसार न्यायिक व्यवस्था स्थापित की गई थी। राजस्थान में पहली बार सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत को महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रथम वर्ष 1910 में लागू किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जगत नाथ राय प्रशस्ति के संबंध में सही है जो 1652 ईस्वी में बनाई गई थी? काले पत्थरों से बनी है और मंदिर के सभा भवन में स्थापित किया गया है इसे। कछवा वंश के बारे में उल्लेख है। शिलालेख युद्धों और शासक की वीरता के बारे में बताता है। संस्कृत और नागरी लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा काले पत्थरों से बनी है और मंदिर के सभा भवन में स्थापित की गई है और इसका निर्माण वर्ष 1652 में उदयपुर में जगन्नाथ राय मंदिर में स्थापित किया गया था इसे। और इसमें मारवाड़ के शासकों की उपलब्धि का वर्णन है और यह हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन भी प्रदान करती है और इसकी रचना कृष्ण भट्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विख्यात लोकनाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल, शेखावाटी ख्याल, कुचामणी ख्याल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध लोकनाट्यकार नानूराम है जो कि चिड़ावा झुंझुनू के रहने वाले हैं। और नानूराम और पुजीरा तेजी के काल को ही शेखावाटी ख्याल का स्वर्ण काल माना जाता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखें आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बमलू, लिखमादेसर, पंचला सिद्धा या सिद्ध जो है ये जो पीठ है, प्रमुख पीठ है, किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय और जसनाथी संप्रदाय। तो यह जो दिया गया है इसमें आपको बताना है कि बमलू, लिखमादेसर और पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय जो है वो उसकी प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है और जाट जाति या जाट समुदाय में इसकी विशेष मान्यता है। और दोस्तों हरोजी महाराज, हंसोजी महाराज, पालोजी महाराज भी इसी जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। इनका नाम देकर भी पूछ लिया जाता है ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो वह जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया, बिछिया, लालर व माचर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं, मेवात के प्रसिद्ध गीत हैं, हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। पटेलिया, बिछिया, लालर व माचर मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। इसी प्रकार मारवाड़ के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? मूमल, झोरावा, गुड़ला और जीरो। मेवात के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? हिचकी और रसिया। इसी प्रकार हाड़ौती के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? बिचुड़ा,
पचिंदा और मोरनी। तो दोस्तों इसी के साथ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेपर होगा उसमें अगले 25 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद है आप इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप राजस्थान के कला एवं संस्कृति को एक बार पढ़ें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मेरा यही है कि आपको इस मकसद यही है कि इसे आपको कंठस्थ कराया जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।